तृणमूल कांग्रेस अगर बेदखल हो जाती है सत्ता से, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, पासिंग रिमार्क था सुप्रीम कोर्ट का कि भी 2% से अगर जीते हारे और 15% वोट कट गए एसआईआर में, जो आपने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया वेस्ट बंगाल में, तो तृणमूल कांग्रेस क्या 4 मई के बाद, आज के बाद रुख करती दिखाई देगी सुप्रीम कोर्ट का, या फिर अगला ऑप्शन क्या है तृणमूल कांग्रेस के पास? स्वीकार कर लेंगे ना मैंडेट, या वुड यू गो फर्दर? जीत तो हम रहे हैं, और लेकिन उस 28 लाख लोगों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाएंगे। हाँ। जीतने के बावजूद खटखटाएंगे कि उनको वोट देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द पारित करे, क्योंकि ये हमारे प्रांत के लोग हैं, ये विदेशी नहीं है, और इनका हक हमारे जीत रहे हैं। लेकिन अभी भी तृणमूल कांग्रेस, हाँ सुकेश कुछ कह रहे हैं। बहुत टाइम से मानव जायसवाल से आप पूछना चाह रही हैं कब तक बताएंगे, कब तक बताएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं आधे घंटे 50%। पहले वो कह चुके हैं कि अभी 4 घंटे रुकिए, उनके हिसाब से स्लो चल रहा है, तो थोड़ा समय दीजिए उनको, थोड़ा सुकेश भाई, आपने इतने सालों से इलेक्शन कवर किया है, आप मेरे को बताइए कि काउंटिंग स्लो चल रहा है कि पर्याप्त है? नहीं, मैं उसी में अपडेट दे रहा हूं। 3.5 घंटे से नंदीग्राम पे कोई अपडेट नहीं है। अभी चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है। भवानीपुर में एक जानकारी भी दे दूं, भवानीपुर में चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी 8,482 वोटों से आगे चल रही। वो जो 898 का आंकड़ा था वो 8,482 हो गया है, 8,482 आंकड़ा चेंज होने वाला है। चौथा राउंड अभी 4 राउंड हुआ है, तो ये लंबा चल रहा है। करीब 20 राउंड की काउंटिंग होनी है वहां, तो ये लंबा चलेगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मानव को भी समझना चाहिए, बाकी पैनलिस्ट को भी, कि हम जो अभी ट्रेंड है उसके हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। ट्रेंड जब बदल जाएगा तो उसके हिसाब से चर्चा चलेगी। नहीं, एक सेकंड मानव, बस एक सेकंड रुक जाइए मानव, 1 सेकंड रुक जाइए सुकेश। ये 58,000 वोटों का पिछली बार भवानीपुर में लीड था ममता बनर्जी को, हाईएस्ट एवर था। क्या शुवेंदु अधिकारी इस लीड को अभी डेंट पहुंचाते हुए दिखाई देंगे क्या? बिल्कुल, जाहिर तौर पे वो देखिए उसमें करीब 50,000 के आसपास, 48,000 या 50,000 के आसपास वोट कट गए हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें लीड भी बहुत कम रह गई थी भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से तृणमूल कांग्रेस की, तो वो लीड कम होगी। शुवेंदु अधिकारी का वहां जाना, हेड ऑन ममता बनर्जी को लेना, एक वहां जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक चीज बता दे, 27,000 वोटों की गिनती अभी भवानीपुर में हुई है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से। 27,000 3 राउंड की, उसमें 8,500 4 राउंड की, उसमें 8,500 की लीड है, और कुल गिनती अभी 27-28 की। लेकिन अच्छा राजीव, एक बात बताइए, अगर हम वेस्ट बंगाल को ही लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा ये पिछले चुनावों में जो 2021 में हमने देखा, हालांकि नंदीग्राम से हारी, लेकिन जब भवानीपुर से चुनाव लड़ी तो ममता बनर्जी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि नॉमिनेशन दाखिल करने गई, फिर शायद वोटिंग से पहले 1-2 बार गई, और उसके बाद फाइनल नतीजों के बाद सामने आई। इस बार क्या भवानीपुर ममता बनर्जी को लगा था कि टफ फाइट है? पिछली बार विधानसभा ममता बनर्जी ने सिर्फ एक जगह से लड़ी थी, नंदीग्राम से। वहां से हारने के बाद उनके सिटिंग एमएलए ने रिजाइन किया और वो वहां से लड़ी। भवानीपुर उनका घर है और वो उपचुनाव था, और वो 213-12 के साथ आ चुकी थी। जिस घर में वो रहती है, वो भवानीपुर में, जिस घर में रहती है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर वहीं का रहने वाला, और नॉमिनेशन दाखिल करेगा तो उसको दोबारा जाने की क्या जरूरत है? वो तो नंदीग्राम रहने। इस बार उनको लग रहा था कि शुवेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम से दम ठोकने के बाद इधर आकर खड़े हो गए, तो वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ फियर था ममता बनर्जी में क्या? ये आपसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप देश के सारे नेताओं से ममता बनर्जी को अलग नेता मानता हूं इस मामले में। आप ये सोचिए कि वो पोलिंग बूथ पे चली जा रही हैं तो बहुत घबराई हैं, वो लोगों के घर जा रही हैं तो घबराई है, उनका स्टाइल है। ममता बनर्जी के घर, एक फेमस बात है भवानीपुर में कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम 10 बजे वो निकलती है घर से सामने, खूब चिल्लाओ तेज, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी रहे, जब आदमी खूब तेज चिल्लाने लगता है तो ममता बनर्जी उसके पास पहुंच जाती है, बोलो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम। ये किसी और चीफ मिनिस्टर में नहीं है, और देश में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो 15 साल शासन में रहने के बावजूद हर साल 2 साल पर किसी न किसी मुद्दे पर हाजरा मोड़ से उधर पैदल मार्च, उस राजीव एक मिनट रोक रहा हूं। 3 घंटे 40 मिनट से कोई अपडेट नहीं था नंदीग्राम का इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी जब मैंने बात की थी उसके बाद एक अपडेट आया है, उस अपडेट के मुताबिक 662 वोटों से पहला अपडेट है शुवेंदु अधिकारी
आगे चल रहे हैं। 662 जबकि आप सोचिए, कितने और राउंड कितने के बाद? राउंड की काउंटिंग के बाद? नहीं, ये बहुत बिल्कुल इनिशियल है। हाँ, लेकिन वो मुकाबले में है। अच्छा, मेरे ख्याल से नहीं, आप उनको जो वोट मिले हैं वहां 7114 और मार्जिन जो है वो 612 वोटों बहुत का close है। है, इसका बहुत मतलब close वो भी वहां आप ये समझिए, टफ लड़ाई में। एक बड़ी खबर ये अब अपडेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और हम बाकायदा फोकस करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं वेस्ट बंगाल पर, कि बीजेपी बहुमत के अब करीब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रुझानों के हिसाब से, और 156 सीटों पर आगे, यानी कि जो मैजिक नंबर है 147 का, उससे 9 सीटें बीजेपी आगे खड़ी हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। लेकिन मानव जायसवाल यानी कि तृणमूल कांग्रेस ये मानने को राजी नहीं है, क्योंकि 4 राउंड की काउंटिंग हुई है और होनी है 17-18 राउंड की काउंटिंग। विनोद जी, कुल मिलाकर मैं इस पूरे अगर मैंडेट को समझना चाहती हूं तो हम ये तो कह रहे हैं कि चलिए टीएमसी की बेदखली और बीजेपी की पहली दफा सत्ता में आमद, लेकिन जिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ये इलेक्शन हुआ उस पर मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा कम से कम दर्शकों को ये भी समझ में आना चाहिए कि ये इलेक्शन वाकई क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्शन था। मैं निश्चित रूप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जिस लेवल का था, एसआईआर जिस तरह से हुआ, 27 लाख से ज्यादा जो है लोग वोट डालने से वंचित हो गए कि क्या कहते हैं तार्किक विसंगति के नाम पर। हालांकि जो कहीं नहीं थी, विसंगति कभी तार्किक नहीं होती है, अतार्किक होती तभी विसंगति होती है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की शब्दावली है तो हो गए 93-94 लाख लोग वोट कटे। तो कुल मिलाकर के था तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थिति में ही, और पूरी केंद्र सरकार वहां कैंप कर रही थी, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री। कभी देखा कि स्टेट मशीनरी से लड़ने के लिए पूरी यूनियन मशीनरी उतर गई हो? ऐसा चुनाव कभी देखा क्या? और फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करेंगे इसे? देखिए, चुनाव आयोग ने इतनी सख्ती एक बार की 1995 में जो लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार तब भी वहां नहीं गई थी। नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब भी वहां जाके नरसिम्हा राव नहीं बैठ गए थे, या जाकर के शंकर राव चौहान बैठ गए हों, या और लोग जाके बैठ गए हों। हाँ, चुनाव आयोग ने उसी तरह की सख्ती की थी नहीं, लेकिन विनोद जी एक बात बताइए, 2021 का इलेक्शन हुआ, 2021 का इलेक्शन हुआ, टीएमसी जीती और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जितनी यातनाएं, जितनी हिंसा हुई, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये शिकायत भी थी कि पार्टी को जैसे खड़ा होना चाहिए था नहीं खड़ी हुई। हाँ। तो कोई पार्टी जिसकी सेंट्रल में सरकार है और उसके पोस्ट पोल इलेक्शंस में कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी हिंसा होगी, क्या वो उसके अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाने के लिए वो कुछ कदम नहीं उठाएगी? वो उठाएगी। अब बात दूसरी इलेक्शन एक बड़ी खबर और आ रही है, पवन खेड़ा और जयराम रमेश थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, क्योंकि एक राज्य कम से कम केरला में ऐसा है जहां से यूडीएफ के लिए खुशखबरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो जयराम रमेश और पवन खेड़ा वो जो आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ एलिगेशन के बाद खासी मुश्किलों में आ गए, जमानतें नहीं हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दी। राजीव, मैं ये कह रहा हूं इंटरेस्टिंग बात, चूंकि मैं नंदीग्राम गया था, पिछले इलेक्शन में भी मैं नंदीग्राम था। बताइए, जो आदमी ममता बनर्जी सिटिंग कैंडिडेट को टीएमसी छोड़ के 1 साल के भीतर आए थे और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। पवित्र कर उन्हीं के साथ टीएमसी में थे और पवित्र कर भी छोड़ करके गए, और पवित्र कर ने पिछली बार शुभेंदु अधिकारी का पूरा चुनाव हैंडल किया। उसी पवित्र कर को ममता बनर्जी ने टीएमसी में ले लिया। वो पंचायत के एक प्रमुख है, शुभेंदु अधिकारी का जहां ऑफिस है वहां से 3-4 किलोमीटर दूर उनका घर है, और वो बहुत ही छोटे कद काठी के आदमी हैं जिनको टीएमसी ने। अब बताइए, 16,000 की वोटों की गिनती के बाद शुभेंदु अधिकारी उनसे 600 वोट से आगे चल रहे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग पश्चिम बंगाल का चुनाव, आप इससे अंदाजा लगाइए। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से तो 800 से आगे चले गए थे सेकंड फेज में, लेकिन यहाँ जहां ममता बनर्जी को हराया वहां टीएमसी के कैंडिडेट से 600 वोट से आगे। अच्छा, लेकिन सुबह सुबह सुकेश, जब मैं सुन रही थी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको, तो आप ये कह रहे थे कि नंदीग्राम सीट से वेस्ट बंगाल का मिजाज पता चलने वाला है, और राजीव की बात उसी से जुड़ती है कि शुभेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम से, जो उनकी वो सीट है जिस पर उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया, अगर वो उनका घर भी है, वहां पे बाकायदा अधिकारी ब्रदर्स और पूरा एक बाकायदा एक जाल भी है, अगर ये नंदीग्राम का मैंडेट जिसकी तरफ राजीव इशारा कर रहे हैं, इससे वेस्ट बंगाल का मिजाज तय होगा क्या? नहीं, उस वक्त चर्चा ये थी कि आपकी किस सीट पे निगाह है। तो मैंने कहा, मेरी निगाह नंदीग्राम पे है कि जो चैलेंजर की तरह भवानीपुर लड़ने आया है, उसको एक कार्यकर्ता जो उनके साथ हुआ करता था वो चैलेंज कर रहा है। तो नंदीग्राम का मूड क्या है जहां वो इतने स्ट्रांग है? तो ये तो पहले फेज का है, जैसे ममता बनर्जी